अरे दोस्तों, क्या आपका तोता भी आपको देखते ही काटने दौड़ता है या फिर पिंजरे के कोने में ऐसे दुबक जाता है जैसे आपने उसकी जायदाद मांग ली हो? घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका समीर आपको बताने वाला हूं अपने तोते को हैंड टेम करने का एकदम जबरदस्त, आसान और असरदार तरीका। अगर आपने ये 4 स्टेप सही से फॉलो कर लिए तो वही काटने वाला तोता आपका सबसे पक्का दोस्त बन जाएगा, आपके कंधे पर आकर बैठेगा और आपके हाथ से प्यार से खाना खाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना, वरना आधी जानकारी की वजह से तोते से उंगली कटवा बैठोगे। शुरुआत करने से पहले जरा उन आम गलतियों को सुधार लेते हैं जो लगभग हर नया बर्ड लवर्स करता है। बहुत से लोग तोता घर लाते ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पिंजरे में बार बार हाथ डालना, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करना, उसकी चोंच को छूना। अरे भाई, वो कोई खिलौना नहीं है, वो एक परिंदा है जो नए माहौल में आकर पहले से ही डरा हुआ है। जब आप जबरदस्ती करते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए काटता है। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है कि पिंजरे को घर की किसी ऐसी जगह पर रखें जहां परिवार के लोगों का आना जाना बना रहे। उसे लगने दो कि आप लोग उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार का हिस्सा हैं। और हाँ, जब भी पिंजरे के पास जाएं, अचानक से कोई डरावनी हरकत न करें, न ही जोर जोर से चिल्लाएं। बस उसके पास बैठें और एकदम धीमी व मीठी आवाज में उससे बातें करें। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 1, भरोसा जीतो यानी ट्रस्ट बिल्डिंग। शुरुआत के 3 से 4 दिन आपको तोते के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। बस पिंजरे से 2-3 फीट की दूरी पर एक कुर्सी रखकर बैठ जाइए और अपना काम करें। आप वहां बैठकर अखबार पढ़ सकते हैं, अपना फोन चला सकते हैं या फिर तोते का नाम लेकर उससे हल्की आवाज में बात कर सकते हैं। तोते बहुत ही समझदार और चालाक परिंदे होते हैं। जब वो लगातार आपको अपने पास शांति से बैठा देखेगा और समझेगा कि आपके रहने से उसे कोई खतरा नहीं है, तो उसका डर धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगेगा। जब वो आपको देखकर पिंजरे में छटपटाना बंद कर दें और आराम से बैठने लगे, तो समझ जाइए कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे जरूरी स्टेप नंबर 2, लालच यानी हैंड फीडिंग। हैंड फीडिंग का मतलब है तोते को अपने हाथ से खाना खिलाना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने तोते का सबसे पसंदीदा खाना ढूंढना होगा। ज्यादातर तोतों को सूरजमुखी के बीज, भीगा हुआ देशी चना, मकई के दाने या फिर सेब का टुकड़ा बहुत पसंद होता है। जब आपको पता चल जाए कि उसे क्या सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो चीज उसे पिंजरे के कटोरी में देना बंद कर दें। उसे सिर्फ अपने हाथ से देने के लिए बचा कर रखें। सुबह के समय जब तोते को हल्की भूख लगी होती है, तब अपनी उंगलियों में उस पसंदीदा चीज को पकड़ें और पिंजरे की सलाखों के बाहर से धीरे से उसे ऑफर करें। शुरुआत में वो थोड़ा हिचकिचाएगा, शायद आपको डराने के लिए चोंच भी मारेगा या दूर भागेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है और न ही झटके से हाथ पीछे खींचना है। अपना हाथ वहीं स्थिर रखें। जब उसे समझ आएगा कि आपकी उंगलियों के बीच में उसकी सबसे मनपसंद डिश है, तो वो धीरे धीरे आपके पास आएगा और अपनी चोंच से उस खाने को ले लेगा। जब वो पिंजरे के बाहर से आसानी से खाने लगे, तब पिंजरे का दरवाजा खोलकर धीरे से अपना हाथ अंदर ले जाएं और यही प्रैक्टिस दोबारा दोहराएं। जब तोता आपके हाथ से बिना डरे खाना खाने लगे, तो समझ लीजिए कि आधी जंग आप जीत चुके हैं। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, स्टेप अप कमांड सिखाना। अपनी उंगली या हथेली को तोते के पेट या पैरों के पास एकदम धीरे से ले जाइए और हल्के से टच करते हुए साफ और साफ आवाज में बोलें, स्टेप अप। उसी समय दूसरे हाथ की उंगली में उसकी पसंदीदा ट्रीट यानी खाना रखें। खाने के लालच में जैसे ही वो अपना एक पैर आपकी उंगली पर रखे, तुरंत उसे वो खाना दे दें और मीठी आवाज में उसकी तारीफ करें। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ट्रेनिंग के दौरान तोता अचानक काट ले तो क्या करें? ध्यान रखिए, अगर तोता आपकी उंगली पर चोंच मारता है या काटता है, तो आपको चीखना, चिल्लाना या हाथ को झटके से पीछे बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर आप चिल्लाएंगे या हाथ झटकेंगे, तो तोते को लगेगा कि यह कोई गेम है या फिर वो समझ जाएगा कि काटने से आप डरकर दूर चले जाते हैं, इसीलिए वो बार बार काटेगा। अगर वो काटे तो एकदम शांत रहें, कोई रिएक्शन न दें और धीरे से अपनी उंगली हटा लें। रोज दिन में 10-10 मिनट यह प्रैक्टिस कराएं। 4 से 5 दिनों के अंदर वो स्टेप अप सुनते ही आपकी उंगली पर आसानी से चढ़ना सीख जाएगा। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे खास स्टेप नंबर 4, पिंजरे से बाहर की ट्रेनिंग। जब तोता पिंजरे के अंदर आपकी उंगली पर आराम से आने लगे, तब उसे कमरे में बाहर निकालने का समय आता है। लेकिन बाहर निकालने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं।
सबसे पहले कमरे का पंखा पूरी तरह बंद कर दें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और शीशे वाली खिड़कियों पर पर्दे गिरा दें ताकि तोता उड़कर शीशे से न टकराए। अब पिंजरा खोलकर तोते को अपनी उंगली पर बैठाकर धीरे से बाहर लाएं। शुरुआत में बाहर का माहौल देखकर वो थोड़ा चौकन्ना हो सकता है, इसलिए उसे शांत रखें और बाहर भी हाथ पर बैठाकर स्टेप अप की प्रैक्टिस कराते रहें। उसे अपने कंधे पर बैठने दें, उससे प्यार से बातें करें और उसे महसूस कराएं कि वो आपके साथ पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, तोते को हैंड टेम करने का बस एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है, सब्र यानी पेशेंस। आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना है और न ही जल्दबाजी करनी है। हर तोते का स्वभाव अलग होता है, कोई 2 दिन में सीख जाता है तो कोई 2 हफ्ते लेता है। अगर आज की ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने सभी बर्ड लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और ऐसे ही तोतों की सही देखभाल व ट्रेनिंग से जुड़ी नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।